Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Suzanne, a judiciary aspirant, and today I'm excited to share my study routine with you. Basically, new study routine with you क्योंकि मैं जुडिशरी के साथ साथ AIB 19 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड आप सबको पता ही होगा कि AIB 19 की भी फॉर्म्स आ चुकी हैं एंड मैंने उसे भर दिया है एंड 25 अक्टूबर तक उसकी लास्ट डेट है एंड 24 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम्स होंगी। तो मैं अभी प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ AIB 19 को क्योंकि इसके एग्ज़ाम जस्ट 1-1.5 महीने में है और हमें इसे प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा और हमें हमारा COP नहीं मिलेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्या इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने AIB की 19 सिलेबस पूरे लिख रखा है। एक A4 शीट में मैंने लिख कर उसे साथ में स्टेपल कर दिया है एंड कौन से कितने मार्क्स का है मैं वो मार्क कर रही हूँ। तो मैं अकॉर्डिंगली पढ़ूँगी, जो ज़्यादा मार्क्स के हैं वो मैं पहले कंप्लीट करूँगी एंड फिर मैं अकॉर्डिंगली उसकी पढ़ती जाऊँगी। जो कम मार्क्स के हैं फिर कम मार्क्स के हैं उस हिसाब से मैं पढ़ूँगी, ठीक है। तो मैंने कुछ 2-3 बुक्स ली हैं जो कि मेरे जुडिशरी प्रीलिम्स में भी काम आएंगी और AIB की 19 के एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगी। तो ये एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है जो कि जिसमें सिर्फ बेयर एक्ट्स हैं एंड सारे एक्ट सेक्शन सब कुछ है। और मैंने 2 MCQ बनाने के लिए क्वेश्चन बुक्स लिए हैं, ठीक है। एंड लेट मी नो अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और फिर मैंने एक बुक लिया है जिसमें सारे एक कंपाइल्ड है, सारे सब्जेक्ट्स कंपाइल्ड है और उससे आप पढ़ सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स आप उससे पढ़ सकते हो। तो वो बहुत इजी होता है प्रीलिम्स एंड AIB के लिए पढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रही थी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इट वाज नथिंग रिलेटेड टू माय स्टडीज़, ओके। तो फिर उसके बाद मैं कुछ वीडियोस स्क्रॉल करने लगी क्योंकि मुझे एक न्यू प्लान बनाना है अपने दोनों एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग एंड साथ में मुझे अपना टाइम भी चाहिए। तो उस हिसाब से ही मैं प्लान बनाऊंगी क्योंकि मैं जुडिशरी के लिए जो प्रिपेयर कर रही थी वो मैं कंटिन्यू कर ही रही थी, बट ऐसा मेरा कोई स्टडी प्लान नहीं था। क्योंकि मैं क्या कर रही थी ना कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रही थी, अगर मैं एविडेंस पढ़ रही हूँ तो मैं वही पढ़ रही थी। मतलब कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं था, डिसिप्लिन नहीं थी। तो विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट अ प्रॉपर शेड्यूल हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती है। तो फिर मैं कुछ वीडियोस उस पर सर्च कर रही थी और फिर साथ साथ में रिवाइज़ भी कर रही थी। मेरे ये सारे चैप्टर्स जो है कुछ पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं उसको रिवाइज़ भी कर रही थी क्योंकि रिवाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे, ठीक है। फिर राइट नाउ अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रही हूँ और आज मेरा पहला दिन है, ठीक है। और मैं आज से प्रॉपरली स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं सारी चीज़ें फिगर आउट करूँगी और एक स्पेसिफ़िक रूटीन बनाऊँगी क्योंकि अब तक मेरा कोई स्पेसिफ़िक रूटीन नहीं था। बस आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा थोड़ा मार्क करके, थोड़ा नहीं पूरा ही मार्क कर रखा है क्योंकि मुझे सारे ही इंपॉर्टेंट लगते हैं एंड मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मैं बस मार्क कर देती हूँ। तो प्लीज़ बेयर विद दैट, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंग करा है, ठीक है। तो फिर मैं ये सारे रिवाइज़ करूँगी और फिर उसके बाद मैं साथ साथ में वीडियोस भी देखते जा रही हूँ स्ट्रैटेजीज़ के, कि मैं इन 2-3 वीडियोस देखकर स्ट्रैटेजी देखूँ और फिर उसके बाद मैं अपने हिसाब से फिर उसको एक कंपाइल करके ख़ुद के हिसाब से बनाऊँ और फिर मैं उसे फॉलो करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई करी और सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ देखे। फिर उसके बाद मैं 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने चली गई। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कम्प्लीटली ऐसे कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप बर्न आउट हो जाओगे एंड विच वी डोंट वांट, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी एक बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है एंड हमें अपने आप को सेन रखने के लिए, अपने आप को बिल्कुल अप टू द मार्क रखने के लिए, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स निकले, क्योंकि हम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं ना, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें उस तरह से अपने आप को रेस्ट भी लेना होगा ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड स्टे हाइड्रेटेड गाइज। हमें आदत होती है बहुत से लोगों को कि बिल्कुल पानी नहीं पीते, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है।
आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अपना थोड़ा थोड़ा टेम्प्रेरी प्लान बना रही थी कि मुझे अभी कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं जिम जॉइन करने वाली हूँ और फिर मेरे योगा क्लासेस भी चलते हैं, तो मुझे उस हिसाब से शेड्यूल करना है। बट टेम्प्रेरी मैं अभी रूटीन बना रही हूँ और मैं टेम्प्रेरी इसी को फॉलो करूँगी। फिर मैं एक वीक फॉलो करके देखूँगी और मैं अगर मेरा रूटीन सही रहा तो मैं इसे कंफर्म करूँगी, अदरवाइज़ कुछ स्लाइट चेंजेस अगर आएंगे तो फिर हम उसे भी ऐड करेंगे, ठीक है। आप बहुत सारी जुडिशरी के आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कंटेंट है यूट्यूब पे, बट कुछ कुछ हैं तो आप वो भी देख सकते हो। लेट मी नो इफ़ यू वांट सम वीडियो सजेशंस और यूट्यूब चैनल सजेशन, पॉडकास्ट सजेशंस, इंटरव्यू सजेशंस, तो आप मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या देख रही हूँ, मैंने क्या, मुझे क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फिर मैं आपको भी बताऊँगी और आप फिर अपने अकॉर्डिंगली उसे देख लेना और अप्लाई कर लेना। फिर मैंने ये सारी की चीज़ें रूटीन वगैरह बनाई। फिर थोड़ा से मुझे और वीडियोस वगैरह कुछ देखने थे उस टॉपिक पे, तो मैंने वो देखा और साथ साथ मैंने रिवीजन करा, ठीक है। तो आज मैंने बस यही किया है और फिर मैं बाकी के नेक्स्ट सेशन भी फिर स्टार्ट करूँगी, तो होपफुली मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आधे दिन तो मैंने यही पढ़ाई की और अब शाम हो चुकी है, तो फिर शाम के बाद फिर मैं अब नेक्स्ट सेशन देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आई विल शेयर अ वीडियो विथ यू। सो थैंक you for joining me today. If you found this video inspiring, give it a thumbs up, subscribe for more motivational content, and let's stay connected, guys. Together together we will achieve our dreams. See you in the next video. Hopefully आपको अच्छा लगा हो, and I know I am fumbling a little bit, but प्लीज़ बेयर विद दैट, थोड़ी गलती हो जाए तो माफ़ करना। एंड प्लीज़ मुझे भी आप सजेशंस कुछ सजेस्ट करो जो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।